मैं ये सोच रहा हूँ कि अब एक यूनिट, अब जब हम लोग कॉम्प्लेक्स के स्टडी कर लिए तो अब हम लोग रियल का यूनिट शुरू कर दें। इसका एक यूनिट कंप्लीट करके फिर उसके बाद एक यूनिट उसका फिर कंप्लीट करेंगे। तो देखिए इसमें आपको क्या स्टडी करना है, जैसे यूनिट इसका है तो इसमें आपको स्टडी करना है एक्सियोमेटिक स्टडी, ठीक है, ऑफ रियल नंबर। ठीक, ये पहले यूनिट में टॉपिक होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मतलब सारे के सारे देखिए रियल में सारे के सारे टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद मैं लिखूँ कि अब बोल दे रहा हूँ कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर, फिर इसमें काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट का स्टडी करना है, फिर नेबरहुड स्टडी करना है, इंटीरियर पॉइंट पता करना है, लिमिट पॉइंट, ओपन सेट, क्लोज सेट, डिराइव्ड सेट, डेंस सेट, परफेक्ट सेट, बोल्जानो वायस्टास थ्योरम, ये सब हम लोग को यहाँ स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम सोच रहे हैं कि आपको एक्सियोमेटिक स्टडी पे ज़रा बात करूं, क्योंकि इस पे भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो देखिए ऐसा है कि हम लोग जो है रियल नंबर के स्टडी को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो मैं लिखता हूँ, ये है आपका हेडिंग हो जाएगा, द एक्सियोमेटिक, या एक्सियोम्स लिखता हूँ, आर डिवाइडेड इनटू। अब देखिए 3 कैटेगरी इसकी क्या क्या है। सबसे पहला है इनटू 3 कैटेगरी, 3 कैटेगरी, इसमें 3 कैटेगरी ऐसा है। पहला है फील्ड एक्सियोम, फील्ड एक्सियोम, दूसरा है आपका ऑर्डर्ड एक्सियोम, ऑर्डर्ड एक्सियोम, और तीसरा है आपका कंप्लीटनेस, कंप्लीटनेस एक्सियोम। तो सबसे पहला हम लोग बात करेंगे, सबसे पहला फील्ड एक्सियोम। देखिए आप सभी स्टूडेंट ये अच्छी तरह जानते हैं कि फील्ड का क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो हम लोग जो बात करते हैं रियल नंबर का स्टडी करने जा रहे हैं, और रियल नंबर का हम फील्ड एग्जाम स्टडी करने जा रहे हैं। उसके बाद ऑर्डर्ड एग्जाम, फिर कंप्लीटनेस एग्जाम पे बात करेंगे। तो लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये सेट ऑफ रियल नंबर्स है, ठीक है। आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स है। तो सबसे पहले देखिए फील्ड एग्जाम में क्या होता है, F1 प्रॉपर्टी, या इसका एक्सियम 1 लिख लेता हूँ मैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि R प्लस इज अबेलियन ग्रुप। मतलब या तो आप इसको एक काम करिए, एग्जाम में 1 बाई 1 करके लिखिए। तो लिखिएगा R इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, मतलब आप समझिए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, ए प्लस बी बिलोंग्स टू आर, ये पहला। दूसरा A2, आर इज एसोसिएटिव, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू, प्लस मतलब फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये एसोसिएटिव हो गया। तीसरा एग्जाम क्या होगा, ठीक है ना, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट जीरो बिलोंग्स टू आर, यानी आइडेंटिटी एग्जाम। तो ए प्लस जीरो बराबर जीरो प्लस ए। इसके बाद A4 है ना, ये एग्जाम कौन सा है, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट माइनस ए बिलोंग्स टू आर सच दैट ए प्लस माइनस ए बराबर, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट माइनस ए प्लस ए हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट है A5 एग्जाम क्या होगा, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर के लिए, यानी कम्यूटेटिव, यानी ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए हो गया। मतलब ये प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप हो जाना चाहिए, ठीक है। ये तो है, रियल नंबर तो होता ही है, ठीक है। उसके बाद जो अगला आता है, ये मल्टीप्लिकेशन का एग्जाम आएगा। अभी मैं एडिशन का एग्जाम कर रहा था, अब मल्टीप्लिकेशन का एग्जाम। तो M1 क्या होगा, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर के लिए ए डॉट बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, मतलब क्लोजर एग्जाम। दूसरा, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर के लिए ए डॉट बी डॉट सी बराबर ए डॉट बी डॉट सी होना चाहिए, ये होना चाहिए दूसरा एसोसिएटिव। तीसरा, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू आर के लिए उसमें 1 एग्जिस्ट करना चाहिए, तो ए डॉट वन बराबर 1 डॉट ए हो जाएगा। और चौथा मल्टीप्लिकेशन एग्जाम में,
फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर के लिए ए बी बराबर बी ए होना चाहिए। और इसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा में क्या होगा, फॉर ईच ए नॉट इक्वल्स टू 0 बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स बिलोंग्स टू आर सच दैट ए डॉट ए इनवर्स बराबर 1 बराबर ए इनवर्स ए। तो ये 5 ठो मल्टीप्लिकेशन का रूल हो गया। क्लोजर होना चाहिए, एसोसिएट होना चाहिए, यूनिटी एलिमेंट होना चाहिए, कम्यूट करना चाहिए, और साथ में हर नॉन जीरो का इनवर्स होना चाहिए। आपको लगता होगा कि इसको इस वाले को पहले लिखना चाहिए था, इस वाले को पहले, इसको बाद में लिखना चाहिए था। नहीं, यहाँ पे देखिए ग्रुप प्रूफ नहीं दिखाना है आपको कि कोई कभी, अब वैसे भी रूल कोई कभी भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हर नॉन जीरो का इन्वर्स होना चाहिए। उसके बाद जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है ये, इसमें आपको ये देखना है कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर के लिए पहला ए डॉट बी प्लस सी बराबर ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी ए होना चाहिए। और दूसरा ए प्लस बी डॉट सी के लिए क्या होना चाहिए, ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी होना चाहिए। मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मतलब लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव दोनों होना चाहिए। ठीक है ना। अगर इतना इतना नियम फॉलो हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपका वो जो सेट है वो फील्ड है, यानी फील्ड एक्सियम को सेटिस्फाई कर रहा है। तो कौन कौन फील्ड, जैसे हैंस आर इज क्या हो गया, आर आपका हो गया फील्ड, है ना। सिमिलरली आप सबको पता है क्यू भी सारे रूल को सेटिस्फाई करेगा, सी भी सेटिस्फाई करेगा, तो आर फील्ड। लेकिन हमारा जो स्टडी का पॉइंट है वो रियल नंबर और उसके सबसेट पे है। सी तो आर का सबसेट है नहीं, तो सी का स्टडी हम लोग नहीं करने वाले हैं। ठीक है जी, इसको ध्यान रखिएगा। तो सिंपल सा है। आइए जरा आगे बढ़ते हैं। तो ये था आपके कुछ एग्जाम्स। बाकी आप रियल नंबर का गुणा करना, जोड़ना, ये सब तो जानते ही हैं आप। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है ऑर्डर्ड एग्जाम। ठीक है, ऑर्डर्ड ऑर्डर्ड एग्जाम ये क्या है भाई। तो देखिए, द ऑर्डर्ड रिलेशन। अब इसमें ऑर्डर्ड रिलेशन में आप ग्रेटर देन, इसको आप ग्रेटर देन बोलते हैं। ये लेस देन भी होगा, इधर लेस देन पढ़ा जाएगा, इधर ग्रेटर देन पढ़ा जाएगा, है ना। बिटवीन पेयर ऑफ रियल नंबर्स, बिटवीन पेयर ऑफ रियल नंबर्स satisfy the following axioms। मतलब जो ऑर्डर्ड रिलेशन है वो दिए, जो भी हम आगे बताएंगे उसमें से एग्जाम्स को सेटिस्फाई करेगा। जैसे पहला ओवन मतलब ऑर्डर्ड एग्जाम फर्स्ट, फॉर एनी टू रियल्स, जैसे कोई भी दो रियल नंबर लीजिए ए बी, है ना, तो उनके बीच में कोई ना कोई, यानी वन एंड ओनली वन, वन एंड ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। मतलब जैसे कौन सा ट्रू हो सकता है भाई, दो रियल नंबर के बीच में या तो ए बी से बड़ा होगा, या तो ए बी से छोटा होगा, या तो फिर क्या होगा, या तो फिर ए जो है आपका बी के बराबर होगा। इनमें से कोई ना कोई रूल जरूर होगा। इसको पता है क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज लॉ ऑफ ट्राइकोटॉमी। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ ट्राइकोटॉमी, यानी किसी भी दो रियल नंबर के बीच में इनमें से कोई एक रिलेशन अवश्य होगा। दूसरा देखिए, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, या फॉर कर लीजिए, फॉर कोई भी रियल नंबर लीजिए, ए बी सी बिलोंग्स टू आर, तो क्या होगा, ए अगर बी से बड़ा है, बी अगर सी से बड़ा है, तो ये इसमें ए ग्रेटर देन सी हो जाएगा। मतलब एक कोई से बड़ा है कोई दूसरा से, तो ये तो होता है, ये तो आपको उसे पता है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी, लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी। ठीक है, ये लॉ हो गया। O3 में क्या होगा, जैसे मान लीजिए फॉर ऑल रियल्स ए कॉमा बी कॉमा सी, है ना, अगर ए ग्रेटर देन बी है, ठीक है ना, और सी आपका पॉजिटिव रियल नंबर है, या कोई भी रियल नंबर लीजिए, तो ए प्लस सी और बी प्लस सी, ये ऐसा होगा। ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं लॉ मोनोटोन प्रॉपर्टी। इट इज नोन एज मोनोटोन प्रॉपर्टी
ऑफ रियल, ठीक है, ये होता है आपका। उसके बाद O4 ये ऑर्डर्ड रिलेशन 4 है। तो फॉर ऑल रियल, है ना, नंबर ए कामा बी एंड सी, यानी फॉर ऑल रियल नंबर ए कामा बी एंड सी, ए ग्रेटर देन बी एंड सी ग्रेटर देन 0, तो ये इम्प्लाई करेगा ए सी ग्रेटर देन बी सी, ठीक है ना। इसको बोलते हैं मोनोटोन प्रॉपर्टी ऑफ रियल फॉर एडिशन, ये था एडिशन। और ये मोनोटोन प्रॉपर्टी ऑफ रियल फॉर मल्टीप्लिकेशन, ये हो गया आपका। तो इस तरीके से रियल नंबर का हम लोगों ने क्या दो एग्जामेटिक स्टडी किया। कौन कौन सा किया? एक था हम लोगों का फील्ड एग्जाम, एक ऑर्डर्ड एग्जाम, ठीक है। अब सुनिए, एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम के बारे में जरा से हम लोग बात कर लेते हैं। एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम, ये क्या होता है? तो आपको कुछ बातें मैं लिखवा देता हूँ, समझिएगा। देखिए, जो दो रियल नंबर का कॉम्बिनेशन आप करते हो, तो कॉम्बिनेशन करने के लिए ऑपरेशन क्या यूज करते हो? या तो एडिशन करते हो, या तो सब्ट्रैक्शन करते हो, तो डिवीजन करते हो, या तो फिर मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन, यही 4 ऑपरेशन लगाते हो, ठीक है ना। तो फॉर पहला पॉइंट, या पॉइंट ना लिखकर कैसे लिखूँ, फॉर एनी रियल ए बिलोंग्स टू आर, किसी भी रियल नंबर को आर में लोगे तो वो जो होगा वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में होगा। भाई रियल लाइन पे कहीं भी होगा तो इसी के बीच में होगा ना। दूसरा, ए प्लस इन्फिनिटी, ठीक है जी, ये हमेशा इन्फिनिटी होगा क्योंकि इस पे इन्फिनिटी का इफेक्ट होगा। और ये जो होगा इन्फिनिटी प्लस ए की भी वैल्यू होगी, मतलब ए में इन्फिनिटी जोड़ोगे तो इन्फिनिटी आने वाला है, ठीक है। माइनस ए प्लस इन्फिनिटी अगर करेंगे तो भी इन्फिनिटी है, क्योंकि इन्फिनिटी वेरी लार्ज है एज कंपेरिजन टू ए, क्योंकि ए जो है वो इसके बीच में है, ठीक है। और ये हो जाएगा इन्फिनिटी माइनस ए भी वही होगा, ठीक है। अब सुनिए, ए माइनस इन्फिनिटी जो होगा माइनस इन्फिनिटी होगा, क्यों होगा? क्योंकि माइनस इन्फिनिटी लार्ज है एज कंपेरिजन टू ए, इसलिए माइनस आएगा। तो ये माइनस इन्फिनिटी प्लस ए, ये भी हो गया, ठीक है। अब सुनिए, उसके बाद की जो बातें हैं, सुनिए, अगर ए बाई इन्फिनिटी करते हैं तो ये 0 होगा, लेकिन इन्फिनिटी बाई ए करते हैं तो क्या होगा, वो हो जाएगा आपका 0, ठीक है। तो ये आपका इन्फिनिटी बाई ए आपका इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ए बाई इन्फिनिटी आपका 0 होगा, जबकि ए बाई इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ कि किसी भी क्वांटिटी में वेरी लार्ज नंबर से डिवीजन करना। तो आपको पता है वेरी लार्ज नंबर से डिवीजन करने पर क्या होता है, क्वांटिटी वेरी वेरी स्मॉल आती है, 0 आ जाएगा। और इन्फिनिटी बाई ए करेंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी में किसी भी लार्ज में छोटी संख्या का भाग देने पर लार्ज ही आता है। और एक बात और बता दूँ, इन्फिनिटी क्रॉस ए बराबर ए क्रॉस इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। और एक सबसे बड़ी बात, ये जो इन्फिनिटी आएगा इफ़ ए ग्रेटर देन 0 होगा तब आएगा, यानी ये पॉजिटिव होगा तब इन्फिनिटी आएगा। इन्फिनिटी बराबर इन्फिनिटी क्रॉस ए बराबर माइनस इन्फिनिटी आएगा जब ए लेस देन 0 होगा, समझ रहे हैं ना। यानी निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका निगेटिव आएगा, मतलब निगेटिव अगर ये है तो निगेटिव में आएगा, ठीक है। और तीसरा, इन्फिनिटी क्रॉस इन्फिनिटी, अब माइनस इन्फिनिटी क्रॉस माइनस इन्फिनिटी हमेशा क्या आएगा, प्लस इन्फिनिटी आएगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर मैं कह दूँ इन्फिनिटी क्रॉस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी प्लस माइनस इन्फिनिटी क्रॉस इन्फिनिटी कर दूँ तो ये क्या आएगा पता है आपको, ये दोनों होगा माइनस इन्फिनिटी, ये दोनों होगा माइनस इन्फिनिटी, रिजल्ट आएगा माइनस इन्फिनिटी। ये छोटी छोटी बातें हैं, लग रही होंगी, लेकिन ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जानते हैं इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये नोट कर देता हूँ मैं, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। और 0 क्रॉस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी क्रॉस 0, ठीक है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, ये सब डज नॉट, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, यानी ये मीनिंगलेस है, डज नॉट डिफाइन, दैट इज मीनिंगलेस, इन्हीं को इंडिटरमिनेट फॉर्म भी कहते हैं। तो ये एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम था जो मैंने आपको अभी चर्चा किया। तो ये सारी चीज़ें आप अगर अपने से भी देखेंगी समझेंगी तो एकदम ओके होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, ठीक है।